हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अब वर्कर सऊदी अरब में जो आएंगे वो खुशहाल रहेंगे, ऐसा कानून बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के तरफ से। इसलिए बनाया गया है कि कई सारे कंपनी जो बंद हो जाते हैं, जो कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है, ऐसे कंपनी पे अब कड़ाई से, सख्ती से इस चीज को लागू करने के लिए कहा गया है। हर व्यक्ति, हर वर्कर, हर एक व्यक्ति पर एक इंश्योरेंस को लागू करने के लिए कहा गया है। हर व्यक्ति का एक इंश्योरेंस होगा। जो भी इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश से आएगा उनके लिए एक इंश्योरेंस जारी करेगा। वो कंपनी चाहे छोटा हो या बड़ा हो या मुसस्सा हो या जो भी हो, उस व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस जारी करेगा। अगर कभी भी वो कंपनी दिवालिया हो जाता है तो वो इंश्योरेंस का पैसा उसे मिलेगा। ये सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लागू करेगा और कैसे मिलेगा ये इंश्योरेंस का पैसा वर्कर को। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सऊदी वजारत इंसानी वसाइल और समाजी बहबूद व इंश्योरेंस अथॉरिटी ने मुंतज अल तामीनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट के नाम से नई इंश्योरेंस स्कीम का आगाज किया है। अखबार 24 के मुताबिक इंश्योरेंस स्कीम का मकसद गैर मुल्की कारकुन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इंश्योरेंस स्कीम पर इतवार 6 अक्टूबर से अमल आम किया जाएगा। इस स्कीम के तहत मखसूस मुद्दत के लिए उजरतों यानी सैलरी की अदायगी में नाकामी की सूरत में और इदारों के डिफॉल्ट होने पर कारकुनों पर माली बोझ कम होगा। यह स्कीम उजरों के डिफॉल्ट होने के सूरत में निजी शोबे के कारकुने के वाजबात को सिक्योर करेगी। खुद को डिफॉल्ट जाहिर करते हुए इस स्कीम को इंश्योरेंस दस्तावेज में शामिल शराइत और फवायद के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। अगर गैर मुल्की कारकुन फाइनल एग्जिट पर अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो सफरी टिकट इस सहूलत में भी शामिल है। ठीक है। वजारत के गाइडलाइन में बताया गया है कि नई इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत फवायद यानी फायदा में ज्यादा से ज्यादा 6 माह के मुद्दत के लिए मुश्किलात के शिकार इदारे की जानिब से अदा न की जाने वाली उजरत व हकूक के अलावा कारकुन का एयर टिकट जिसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत 1000 रियाल शामिल है। इंश्योरेंस मुआवजे के लिए ज्यादा से ज्यादा कोरेज 17,500 रियाल फी गैर मुल्की कारकुन है। अगर इदारा कारकुन की उजरत की अदायगी में 6 माह की ताखिर करे तो गैर मुल्की कारकुन इंश्योरेंस मुआवजे का हकदार है। कवायद के मुताबिक अपने हकूक हासिल न करने वाले कारकुन की तादाद इदारे में गैर मुल्की वर्कर की तादाद के 80% तक हो और ये सब इंश्योरेंस कवरेज के मुद्दत के दौरान जरूरी है। कारकुन मुआवजे हासिल करने की अपनी खिदमात दूसरे इदारों में भी मुंतकिल कर सकता है। यानी एक कंपनी से दूसरे कंपनी में भी इसी इंश्योरेंस को आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। नए इंश्योरेंस कवरेज में वो तमाम गैर मुल्की कारकुन शामिल है जो सऊदी लेबर मार्केट का हिस्सा है और जिनका रिकॉर्ड है। नए इंश्योरेंस स्कीम वजारत की तरफ से कायम करदा निज़ाम और तरीकाकार के पैकेज से मुताबिकत रखती है ताकि अजीर और अजर दोनों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इंश्योरेंस स्कीम के तरीक़ेकार के हवाले से एक गाइड भी जारी कर दी गई है जिसे वजारत के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आप इस साइट में देख सकते हैं, मैं लगा दिया हूँ। तो ये कुछ गाइडलाइन था और ये कुछ नियम था कि कैसे आप अपना इंश्योरेंस को ले सकते हैं। आप अपना एक कंपनी से दूसरे कंपनी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं उसी इंश्योरेंस को। अगर आपको घर जाना है, खुरुज जाना है तो फिर आपको उसमें एयर टिकट मिल जाएगा, हवाई टिकट मिल जाएगा। वो भी 1000 रियाल के अंदर का टिकट हो, 1000 रियाल से ऊपर का टिकट नहीं मिलेगा। और जो आपका मुआवजा बनता है 6 महीने के अंदर का, वो पैसा आपको मिल जाएगा और जो भी उसका रूल है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अगर वो 6 महीना तक आपको पैसा नहीं दिया तो ही मिलेगा। ये सब उसके अंदर नियम बनाए गए। नियम बहुत सारे हैं, मैंने गाइडलाइन पढ़ी है जिसमें लिखा गया है कि इस तरह से आपको पैसा मिलेगा। 6 महीना है और एयर टिकट है, काफी सारी चीजें हैं। तो इस तरह से आप पैसे ले सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप किसी कंपनी में ट्रांसफर कर अपना खुद को करवाएंगे तो आपका इंश्योरेंस भी ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वो कंपनी में आपका वो इंश्योरेंस चालू रहेगा, फिर वहां वो डिफॉल्ट हो जाएगा
तो वहां से आप ले सकते हैं, फिर अपना घर जा सकते हैं। यानी दिवालिया घोषित कर देता है बहुत सारे कंपनी कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे ये वो। तो इस वजह से ये पॉलिसी लागू की गई है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।